बहू के खिलाफ तो हर किसी को शिकायतें रहती है। आज सुबह से ही घर में बड़े लोग एकत्रित हुए थे और घर में बैठ कर मेरी प्राथमिकताएं तय कर रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार मैं कोई भी काम समय पर नहीं करती थी। मैं उन लोगों के अनुसार कभी भी समय पर कार्य नहीं कर सकती थी। इस कारण से वो शिकायतें का पोटला बनाया जा रहा था। जब वे लोग मेरी प्राथमिकताएं तय कर रहे थे, उस समय मैं लोगों को चाय नाश्ता पकड़ाने का काम कर रही थी। बस मुझे ऑर्डर दिया जा रहा था और मैं एक आदर्श कर्मचारी की तरह सब सामान उन तक पहुंचा देती थी। पर फिर भी मैं कभी कोई जिम्मेदारी नहीं समझती थी उनके अनुसार। चलिए मैं आपको अपना परिचय कराती हूँ। मेरा नाम सानवी महाजन है। मेरे परिवार में मेरे ससुर प्रदीप महाजन और सुभद्रा महाजन मेरी सास हैं। मेरे पति आलोक महाजन, मेरा देवर अमिताभ महाजन, छोटी ननद दिव्या और मेरे 2 बच्चे सवी और सुयांश हैं। एक ननद है जो मेरे पति से बड़ी हैं, पर वह भी अपने पति के साथ आज मेरी प्राथमिकताएं तय करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मेरी शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मैं सरकारी स्कूल की अध्यापिका थी, जो आज भी हूँ। उस समय यह इनके लिए गर्व की बात होती थी, पर आज ये उनके लिए मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि अपना स्टैंड दिखाने के लिए बहू वर्किंग है बताने में बड़ा मज़ा आता था, पर उनके साथ साथ ये जिम्मेदारी भी है कि वह निभाने में रोना आता है। मेरी सैलरी लेना कभी किसी को बुरा नहीं लगता था, पर मेरी मदद करना और उसी का नतीजा था कि आज सब लोग एकत्रित हुए थे। पहले तो बड़े लोगों को कहना था कि इसके माता पिता को भी बुला लिया जाए, तो कम से कम फैसला पारदर्शित रहेगा। फिर पता चला नहीं, सोच रहा हूँ उनके माता पिता को नहीं, उसके छोटे भाई को बुला लेते हैं। बस मेरे भाई अविरल को बुलाया गया था, जो उम्र मुझसे 5 साल छोटा था। फिलहाल वह कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। स्कूल जाने से पहले जैसे वह हमारा होमवर्क कराते हैं, उसी तरह से मेरे भाई के आने से पहले सबको होमवर्क कराया जा रहा था। सब अपनी अपनी पोटली में से अपनी अपनी शिकायतें बाहर निकाल रहे थे। सबसे ज़्यादा शिकायत की भरमार मेरी सासू माँ और मेरे पति को ही था। बाकी सब शिकायतें तो मिर्च मसाले की तरह थीं। फिर भी मैं चुपचाप काम कर रही थी। पता नहीं क्यों आज मेरे मन में कोई घबराहट नहीं थी, पर इतना ज़रूर था कि मेरे मन में कुछ चल रहा था, तो वो शायद आज थोड़ी देर में बाहर ही आने वाला था। इतने में अविरल घर पर आया। मैंने ही दरवाज़ा जाकर खोला। हर बार हंस मुस्कुरा कर गले लगाने वाला भाई आज चुपचाप मौन होकर मेरी तरफ देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, और उसे लेकर मैं कमरे में आ गई जहाँ सब लोग एकत्रित थे। कमरे में पहुँचते उसने सभी को नमस्ते कहा, पर किसी ने उसे नमस्ते का उत्तर नहीं दिया। बस आलोक जी ने उसे बैठने का इशारा कर दिया। उसे वहाँ छोड़कर मैं पानी लेने चली गई। जब रसोई में पानी लेकर आई तो देखा सभी लोग अविरल को घेर कर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही सासू माँ ने अपनी शिकायत शुरू कर दी। माफ़ करना अविरल बेटा, लेकिन तुम्हारी बहन एक जिम्मेदार बहू नहीं है। कल सुबह ही ये मुझे दवा देना भूल गई थी, और तो और कई बार याद दिलाना पड़ता है कि अपने ससुर को दवा वक्त पर दे दिया करो। कोई काम समय पर नहीं करती, यहाँ तक कि जब उसकी मदद करो तब जाकर वो काम करती है। आजकल कोई हिसाब किताब भी नहीं देती, पता नहीं अपनी सैलरी कहाँ खर्च करती है। हाँ, भाभी तो बिल्कुल कामचोर हैं। बेचारी मेरी माँ को इस उम्र में भी काम करना पड़ता। यह कोई उम्र है उनके काम करने की? कल मेरे कमरे की सफाई भी मेरी मम्मी ने की थी, छोटी ननद ने कहा। तो और मायके आते हूँ तो यहाँ छुट्टी भी नहीं लेती। यह माँ ही मुझे खाना परोसती, यहाँ तक कि विदाई में हमें हमारी मन माफिक
विदाई भी नहीं दिया जाता। अब की बार यह मेरी बड़ी ननद ने कहा था। भाभी तो इतना कुछ बोल जाती हैं माँ को सामने। अगर मेरी बीबी कल को ऐसा करेगी तो अच्छा सबक सिखाऊंगा उसे। इन्हें तो फिर भी सिर्फ आंखों पर रखा जाता। अब की बार यह देवर की तरफ से तीर फेंका था। देखो अविरल, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन घर में यदि सभी को समय समस्या है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी बहन में ही कमी है। जो पहले का काम है वे बाद में करती है, जो बाद का काम है वो पहले करती है। यहाँ तक कि आजकल अपनी सैलरी का हिसाब किताब तक नहीं देती। बताओ, यह भी कोई बात हुई? कम से कम पता तो होना चाहिए कि ये कहाँ खर्च कर रही है। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। अविरल इस बात का जवाब दे ही नहीं पाया और मेरी तरफ देखने लगा। बस इतने में इतना ही कहा, दीदी आपकी प्राथमिकताएं क्या है? उसका सवाल सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान लाते हुए मैंने कहा, मैं खुद नहीं जानती कि मेरी प्राथमिकताएं क्या है। मेरी प्राथमिकताएं तो ये लोग तय करते हैं। मेरी सास अभी 55 साल की है, पहनने ओढ़ने घूमने फिरने के मामले में भी अभी भी जवान है। बस दवाई लेते समय ये काम करते समय बुजुर्ग हो जाती हैं। वे अपनी सुविधाओं के अनुसार मेरी प्राथमिकता तय करती हैं। मेरी छोटी ननद जो घर में कभी भी काम करना नहीं पसंद करती, यदि एक दिन उनके कमरे की सफाई उनकी माँ कर दे तो उन्हें बुरा लग जाता है। वे मेरी प्राथमिकताएं तय करती हैं। मेरा देवर जो कुछ भी सुना देता है, खुद अपनी माँ और बहन को सम्मान नहीं देता, पर अपनी आने वाली बीबी को सबक सिखाने की बात कर रहा है। वे मेरी प्राथमिकताएं तय करता है। मेरी बड़ी ननद जो मायके आती हैं तो अपनी वर्की भाभी से ये उम्मीद करती हैं कि छुट्टी लेकर उनके साथ बैठी रहें, जबकि खुद अपनी माँ के कमरे में बैठकर पंचायती करती रहती हैं और भूल कर भी अपनी भाभी की मदद तक नहीं करती। साथ ही जो खुद अपनी ननद को कुछ देना पसंद नहीं करती, अपने घर बुलाना पसंद नहीं करती, वे मेरी प्राथमिकताएं तय करती हैं। मेरा पति मेरी ही सैलरी में से हिसाब पूछता है, जबकि उसे अच्छे से पता है कि मेरी सैलरी का आधा हिस्सा इन लोगों के लोन भरने में जाता है और कुछ हिस्सा बच्चों के फीस में, और वे भी मेरी प्राथमिकताएं तय करते हैं। सच कहूँ तो मेरी प्राथमिकताएं वे हैं जो मेरी अपनी है ही नहीं, उसे भी तय करने के लिए कोई और है, और फिर कहते हैं कि यह कोई ढंग से काम नहीं करती। देखना भाई, सुबह से ये लोग बैठकर पंचायती कर रहे हैं, मैं अकेले काम में लगी हूँ। इन सब ने नाश्ता भी कर लिया, पर मुझे अभी चाय तक नसीब नहीं हुई है। पर फिर भी ये लोग मेरी प्राथमिकताएं ढूंढ रहे हैं। इन सब की सेवा चाहिए, सेवा करने वाली चाहिए, पर बोलने वाली बहू किसी को नहीं पसंद है। अब समझ में आ चुका है कि बहू के खिलाफ तो हर किसी को हमेशा शिकायत ही रहती है। मैं तो सच कहूँ भाई, अब मेरी प्राथमिकताएं मेरा अपना सम्मान है, स्वाभिमान है। अगर उसकी कद्र करोगे तो ही साथ दूंगी, वरना मैं अकेले भी खुश हूँ। सेवा करती हूँ तो सम्मान भी चाहिए, दो बातें ना सुनूंगी। अपनी सैलरी का अधिकतर हिस्सा मैं अपने पर खर्च करती हूँ, कुछ अपने लिए भी रखूंगी। आखिर मेरा भी भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। अब तुम जानो और ये लोग जाने, मैंने अपनी प्राथमिकताएं बता दी हैं। अब इसमें मैं कोई बदलाव नहीं करूंगी। मेरा जवाब सुनकर किसी को मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सचमुच इतना कुछ बोल लेने के बाद दिल में बड़ा सुकून था। साथ ही साथ आज मैं आत्मविश्वास से लबालब भर चुकी थी, क्योंकि अब मैं अपनी प्राथमिकताएं जानती हूँ। अगर यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और कमेंट करके मुझे सुझाव ज़रूर दें।